तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्सिस के बारे में। तो आज हम लोग इसका सिंटैक्सिस के में ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ेंगे, बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9, 10th या 11th 12th में हो, अगर आप लोगों को ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए हम लोग के सिंटैक्सिस का यूज़ कर सकते हैं, सिंटैक्सिस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक सिंटैक्सिस। तो सिंटैक्सिस जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कौन सी लैंग्वेज में हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक लैंग्वेज में हुई है। कौन सी ग्रीक लैंग्वेज में हुई है इसकी? ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है ये। तो अब इसको हम लोग जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो सिन मतलब होता है टुगेदर, और टैक्सेस मतलब होता है साथ में, मतलब अरेंजमेंट करना, साथ में शब्दों का सही तरीके से अरेंजमेंट करना, वो क्या कहलाता है? सिंटैक्सिस। तो ये क्या करता है, जो हम लोग ग्रामर वगैरह में होती हैं, ग्रामर में अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल दें, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वह रहा है जा, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है। तो सिंटैक्सिस का अब इस सिंटैक्सिस का फंक्शनिंग यहीं पे काम आती है, क्योंकि सिंटैक्सिस का काम होता है कि किसी भी क्या सेंटेंस को प्रॉपर अरेंजमेंट में लगाना। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, इसका सिंटैक्सिस का यूज़ करके, वह जा रहा है, तो ये कंप्लीट सेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सिंटैक्सिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे और उसके इंट्रोडक्शन करेंगे। और अब हम लोग मैं एक सीरीज शुरू करूँगा जिसमें कि सिंटैक्सिस सारे जो पार्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिंटैक्सिस ऑफ नाउन, सिंटैक्सिस ऑफ एडजेक्टिव, सिंटैक्सिस ऑफ वर्ब। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब मैं कवर करा दूंगा। आप लोग बस कंटिन्यू देखते रहिए इन सबको। तो व्यूअर्स, हम लोग बढ़ते हैं अपनी फर्दर इसकी डेफिनेशन की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंटैक्स की डेफिनेशन क्या है? द करेक्ट यूज एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। इनके कहने का मतलब वही है जो मैंने पहले कहा था कि अगर हम लोग जो ग्रामर में एक सेंटेंस में, एक वाक्य के अंदर जो शब्द हैं उनको कैसे सही क्रम में कैसे लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, वही उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब मैं आप लोगों को इसके कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा, और मतलब इसके कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जैसे कि सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। तो ये सारे मैं अभी टॉपिक लिखा दे रहा हूं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और मैं सारी सीरीज बनाऊंगा, तो उसमें मैं सारे टॉपिक्स दे दूंगा और सबकी एक्सरसाइज करा दूंगा, तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, हम लोग देखते हैं अपने वीडियो के आखिरी एंड पे पहुंच रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो सिंटैक्स है उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आगे चल के वीडियोस में, तो जिसकी वजह से जो हमारा सिंटैक्स का टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, फिर पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, फिर पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स, फिर पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ वर्ब, फिर पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब, फिर पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन, फिर पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ प्रपोजिशन। और इसके बाद आपका सिंटैक्स जो चैप्टर है वो आपका पूरे तरीके से ख़त्म। और इस प्रकार हम लोग का ये वीडियो एंडिंग पे आने वाला है। तो इस प्रकार ये मेरा केवल इंट्रोडक्शन सीरीज था, और इसके बाद मैं जो वीडियोस डालूंगा वो सारे के सारे रहेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड। तो जैसे जैसे मैं धीमे मतलब डे वाइज में डालता रहूँगा। तो आप जो भी यूपीएससी या मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।